हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई से तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके सोआस मेजर एंड सोआस माइनर मसल्स के बारे में। अच्छे से देखेंगे इसके जनरल एनाटॉमी, ठीक है, इसके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, एक्शन, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। डायग्राम से भी देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। एंड इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास पेपर मॉडल है, ठीक है। इस पेपर मॉडल में भी देखेंगे एक्चुअली मसल्स कहाँ पे हैं ये, एंड आपकी जो ये आपकी बोन्स हैं इसमें भी हम देखेंगे कि एक्जैक्टली इसका इंसर्शन ऑरिजिन मतलब कहाँ कहाँ पे हो रहा है। क्लियर। तो हमारा जो ये था एब्डोमिनल मसल्स की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने आपकी जो एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स होते हैं ये सारे कवर कर चुके हैं, ठीक है। एंड अब क्या है, हमारा जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सोआस मेजर और सोआस माइनर से। क्लियर। अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो सोआस मेजर है, दिस इज़ द बिगर वन, सोआस मेजर, एंड ये जो पतली सी है ये क्या है, सोआस माइनर। ये दोनों पेयर्ड मसल्स हैं तो दोनों जगह प्रेजेंट होगी, ठीक है। पर इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक बना रखा है इसमें। क्लियर। एंड पहले आपको दिखा देता हूँ एक्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा पेपर मॉडल है, ठीक है। इस पेपर मॉडल में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, दीज आर द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, ठीक है। और जैसे ही इसको हम लोग थोड़ा पास जाएंगे, ठीक है, दिस इज़ द इंटरनल ओब्लिक। उसके बाद आपका है ये रेक्टस मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनिस, एंड ये जो येलो वाला है दैट इज़ द आपका कौन सा था ये, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स, ठीक है। इसके बाद जाते हैं तो यहाँ पे आपके सारे ऑर्गन्स आएंगे, विसराज आएंगे। एंड इसके बाद आपको कौन सी मसल्स दिखाई देगी, आपको यहाँ पे दो मसल्स दिखाई दे रही हैं, एक रेड कलर में है और एक आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है दिस वन इज़ द सोआस माइनर, एंड आपकी जो ये रेड वाली है दिस इज़ द सोआस मेजर, ठीक है। इसको भी अगर मैं आपको डाइसेक्ट करके ऐसे दिखाऊँ तो यस, आपको दोनों साइड दिख रही हैं, ठीक है, कुछ इस वे में है, ठीक है। तो ये आपकी जो रेड वाली है दिस इज़ द सोआस मेजर, इसको आगे कर देता हूँ, एंड ये जो ये वाली है दिस इज द सोआस माइनर, ठीक है। तो वो क्लियरली आपको पता चल गया कि एक्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कितनी डीप है ये, ठीक है। एंड ये इसका ओरिजिन यहाँ से है एंड इंसर्शन यहाँ पे है सोआस मेजर का। इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पर आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि एक्जैक्टली वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कितना डीपली प्रेजेंट है ये आपकी मसल्स। तो सबसे पहले बात करें सोआस मेजर की, तो सोआस मेजर में आपको पता है कि इसका जो ऑरिजिन है ये 3 पॉइंट से होगा, ठीक है। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ ऑल द लंबर वर्टिब्रास। क्या बोल रहा है, आपके जो लंबर वर्टिब्रास हैं कौन से, L1 L2 L3 L4 एंड L5, इन सारों के जो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं एक वो पॉइंट है ना। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे आपका ये L5 है, ठीक है, ये आपका लंबर वर्टिब्रा कौन सा है, लंबर वाला 5 है। तो इसमें ये क्या है, जो आपको ये मेजर पार्ट दिख रहा है बीच में, दिस इज़ द आपका वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, ये वर्टिब्रल बॉडी है। एंड आपका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ऐसे मतलब ये वाला पार्ट। क्लियर। ये बॉडी है एंड ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो क्या बोल रहा है कि आपकी जो पांचों वो है लंबर वर्टिब्रास हैं उसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, एक पॉइंट तो वो है इसका ओरिजिन का। तो कौन कौन से हो गए, जैसे L5 है, L4 है, L3 है, L2 है और L1 है, ठीक है। तो एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो दीज आर द 5 ट्रांसफर प्रोसेस। तो एक तो ये हो गया। फिर वो बोल रहा है वर्टिब्रल बॉडीज ऑफ T12 एंड L5, मतलब T12 से लेकर L5 तक। तो आपकी जो 5 ये है जो बॉडीज़ हैं इसकी, किसकी, आपकी वर्टिब्रास की, तो ये 5th है, ये 4th है, 3rd है, 2nd है, 1st है, एंड ये दिस वन इज़ द T12, ठीक है। तो T12 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखना कि जो वर्टिबल बॉडीज़ है, ठीक है, वर्टिबल बॉडीज़ हैं वो T12 से स्टार्ट हो जाएंगी, T12, L1 L2 L3 L4 एंड L5। लेकिन आपकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो ओनली किससे स्टार्ट हो रही है, L1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब लंबर से स्टार्ट हो रही है। और उसके बीच में इंटर वर्टिबल आपका जो डिसेज होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो इनमें से भी इसका ऑरिजिन हो रहा है। तो बेसिकली आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ से इसका ऑरिजिन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंसर्शन में क्या लिखा है कि इट्स फाइबर एक्सटेंड इंफीरियरली, जैसे ये आ रही है यहाँ से ऑरिजिन हो रही है, फिर ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, एंड मर्जेस विद द फाइबर्स ऑफ द इलियाकस मसल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे आपकी इलियाकस मसल होती है, ठीक है, और यहाँ पे उसके फाइबर्स भी नीचे आते हैं ऐसे। तो इसके फाइबर्स और इलियाकस मसल के फाइबर ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एंड दे पासिस डीप टू द इंग्यूनल लिगामेंट। ये आपको दिख रही है, दिस इज द इंग्यूनल लिगामेंट, ठीक है, उसकी नीचे से जाती है एंड इंसर्ट्स इनटू द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। कहाँ पे इंसर्ट होती है, आपके लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में आपकी इंसर्ट कर लेती है, ठीक है। जैसे ये बोन है, ठीक है, आपकी फीमर का हेड है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, तो इसमें आपको दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड आपका लेसर ट्रोकेंटर है। तो जो मसल ऊपर से आ रही है, ठीक है, ऊपर से आएगी एंड वो आपके कहाँ पे, जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जैसे कि इंसर्ट कर लेती है। तो ये क्या है आपका लेसर ट्रोकेंटर वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि इट पासिस डीप टू द इंग्यूनल लिगामेंट एंड इंसर्ट्स इनटू द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। क्लियर। तो ये तो हो गया इसका इंसर्शन। बात करें इसके नर्व सप्लाई की, तो इट इज़ इनोवेटेड बाय द ब्रांच ऑफ एंटीरियर स्पाइनल नर्व्स। कौन कौन से, आपके L1 से जो L3 आती है,
एंड दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द लंबर प्लेक्सिस। ठीक है, प्लेक्सिस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप जरूर से उस पर चेकआउट कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें सारे प्लेक्सिस हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सर्वाइकल प्लेक्सिस, आपके लंबर प्लेक्सिस, ठीक है, सारे प्लेक्सिस हमने पढ़ा रखे हैं। क्लियर। बात करें इसके ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई में क्या है इसका, इट इज सप्लाइड बाय द इलियो लंबर ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, आपकी जो इंटरनल इलियक आर्टरी आती है उसका एक ब्रांच है, कौन सा, इलियो लंबर ब्रांच। ठीक है, तो वही इसे सप्लाई करती है आपके psoas मेजर को। ठीक है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, सारी आपकी जितनी भी बॉडी की आर्टरीज हैं सारी वीडियोस बन चुकी हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फाइनली बात करें इसकी एक्शन की, कि क्या एक्शन परफॉर्म करता है, तो सिंपली आप देखेंगे कि ये कनेक्शन की किसके बीच में कनेक्शन इसका हो रहा है, आपके एक तो वर्टिब्रास, ठीक है, और आपके फीमर बोन के बीच में कनेक्शन हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन फ्लेक्शन ऑफ द थाई एंड ट्रंक। ठीक है, आपके फ्लेक्शन में हेल्प करेगा, एंड ऑल्सो लेटरल रोटेशन ऑफ द थाइज। ठीक है, आप लेटरली जो रोटेट कर पाते हैं थाइज को, इट इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ psoas मेजर मसल। क्लियर। तो ये तो बात हो गई आपकी psoas मेजर के बारे में। अब बात करते हैं आपके psoas माइनर के बारे में। ठीक है, जो पतली सी हमने देखी थी ना, इसमें जो हमने जो ब्लू कलर की देखी थी, दिस वन। ठीक है, तो ये आपकी जो पतली सी ब्लू कलर की है, दिस इज़ द psoas माइनर। एंड इसके अगर ऑरिजिन की बात करें तो इसका ऑरिजिन कहाँ से है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ T12 एंड L1 वर्टिब्रा। ठीक है, दैट इज़ आपकी जो जैसे इसमें देखें तो ये तो आपकी कौन सी L5 है, L4 है, L3, L2, L1। ठीक है, तो L1 आपकी जो L1 है और आपकी जो T12 है, लाइक आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा लास्ट वाली, एंड L1, इन दोनों की जो बॉडीज़ हैं, यहाँ से इसका देखो यहाँ पे दिख रहा है ना डायग्राम में, यहाँ से इसका ऑरिजिन हो रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो इसके बीच में जो आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इससे भी इसका ऑरिजिन हो रहा है। एंड फाइनली क्या होता है, इंसर्शन कहाँ पे होता है, ये नीचे की तरफ आता है। पिछला जो आपका psoas मेजर था वो तो पूरा नीचे जाके आपके फीमर में जाके आपका इंसर्ट कर रहा था, लेकिन ये क्या करता है, इट इंसर्ट्स ऑन टू द पेक्टिनियल प्यूबिस एंड द इलियोप्यूबिक एमिनेंस वाया अ थिकेंड बैंड ऑफ फेशिया नोन एज द इलियोपेक्टिनियल आर्च। ठीक है, आपकी जो हिप बोन होती है, ठीक है, हिप बोन में आपको जैसे हिप बोन है तो इस एरिया में, ये वाला एरिया, ठीक है, तो इस एरिया में इसके जाकर इंसर्शन हो जाता है। एंड साथ ही साथ जैसे आपका इंगुलर लिगामेंट होता है, यहाँ से यहाँ पे एक और आपकी आर्च होती है, किसकी, आपकी एक बैंड ऑफ फेशिया की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियोपेक्टिनियल आर्च, तो उसमें भी इसका कनेक्शन हो जाता है इस पॉइंट में। ठीक है, तो ये था आपका इसका इंसर्शन। बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ इनोवेटेड बाय द एंटीरियर रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व, कौन सी, L1। ठीक है, L1 करती है इससे आपका नर्व सप्लाई। एंड ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो इट इज़ सप्लाइड बाय द लंबर आर्टरीज। ठीक है, एंड एक्शन क्या है, फ्लेक्शन एंड लेटरल फ्लेक्शन में हेल्प करती है ऑफ द ट्रंक, बट थोड़ा वीक, मतलब एज कम्पेयर टू psoas मेजर थोड़ा हल्का काम करती है क्योंकि इतनी पतली सी है। क्लियर। तो ये तो थी आपकी psoas मेजर एंड psoas माइनर। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से आप पूछ सकते हैं। एंड आपको ये जैसे नोट्स हैं, ये हैं, इससे पहले वाले भी काफ़ी सारे नोट्स हैं, सारे आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।